आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भिवंडी शहर के कई मुद्दों को लेकर बिहार फाउंडेशन भिवंडी द्वारा विशेष मीटिंग का किया गया आयोजन। बता दें, पद्मा नगर स्थित उत्तर भारतीय वरिष्ठ मार्गदर्शक श्याम बिहारी मिश्रा जी के मार्गदर्शन में बिहारी समाज अध्यक्ष गणपत चौधरी के नेतृत्व में बिहारी समाज के कई मुद्दों को लेकर विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि व मार्गदर्शक बिहार फाउंडेशन मुंबई चेयरमैन कैसर खालिद IPS उपस्थित थे। इस मीटिंग में श्याम बिहारी मिश्रा जी, गणपत चौधरी जी, संयोजक हरेराम चौधरी, सचिव विमलेश सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, उपाध्यक्ष हर्षनाथ मिश्रा, भावेश चौधरी, नीरज झा, अभिषेक मिश्रा, निरंजन यादव, राजकुमार गुप्ता, ममता झा, आरती झा आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। विशेष मीटिंग लगभग 3 घंटे चली। मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बिहार फाउंडेशन मुंबई चेयरमैन कैसर खालिद IPS ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। देखिए, बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की संस्था है और इसका उद्देश्य है जो बिहार गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, ब्रांडिंग, बॉन्डिंग और बिजनेस। ये 3 इसका विरुद्ध वाक्य जिसको हम कहते हैं, मेन फीचर जो है हमारे लोगों से कॉन्टैक्ट का, वो ये है। इसका उद्देश्य ये है कि फाउंडेशन का जो भी चैप्टर जहाँ पे है वहाँ का लोकल सोसाइटी या उस स्टेट का, बिहार के स्टेट के साथ कैसा ब्रांडिंग, बॉन्डिंग और बिजनेस का संबंध होगा। मैं आज भिवंडी आया हुआ हूँ और भिवंडी के जो प्रतिष्ठित बिहार के लोग हैं उनसे आज मेरी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। तो ये जो कंसेप्ट लेके बिहार सरकार चल रही है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी होता है कि किसी क्षेत्र में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होता है उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, वो स्थानीय प्रशासन से कैसे हमारा रैपो बढ़ेगा, हम लोकल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाले कैसे बनेंगे। हम जरूर रोजगार की तलाश में यहाँ पे आए थे, लेकिन हम खुद रोजगार देने वाले कैसे बनेंगे, समाज को कैसे हम बेटर कर सकेंगे, इसके बारे में एक अच्छी चर्चा हुई है। साथ ही साथ अभी जो बिहार भवन बनने वाला है उसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में लोगों की राय ली गई है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पे भी किसी स्टेट के पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है तो उनको लोकल सोसाइटी से जोड़ना, लोकल कम्युनिटी से जोड़ना, स्थानिक लेवल पे पीस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के एक्सपर्टीज को यूज करने के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बिहार और महाराष्ट्र के बीच इस प्रयास को और मजबूत करने की जरूरत है। इसको लोगों तक पहचानने की जरूरत है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम कैसे म्यूचुअली एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं। महाराष्ट्र, अभी आपको मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए थे डेवोस, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी तो जॉब क्रिएट होगा, तो उसके लिए कैपेबल लोग लगेंगे, टेक्निकल मैन पावर लगेगा। उन चीज़ों का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो चीज़ें यहाँ सीखते हैं वो आप वापस अपने स्टेट में कैसे उसको पूल कर सकते हैं और कैसे दोनों स्टेट एक साथ म्यूचुअली ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है, स्थानीय स्तर पर हम देने वाले कैसे बने, सोसाइटी को बेटर करने वाले कैसे बने, हम कंट्रीब्यूट करने वाले कैसे बने, जॉब क्रिएट करने वाले कैसे बने, इसके बारे में चर्चा हुई है। देखा जाए यहाँ पे जो आपके समाज के लोग बिखरे हुए हैं तो इकट्ठा होने के लिए क्या सोचा जाए? भाई वही जो बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था, शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा। कोई भी कम्युनिटी, ग्रुप या पॉपुलेशन का कैटेगरी है, उसको जब आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको अपना स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और उसको संघर्ष करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ये हर जगह पे लागू है। यहाँ से जो लोग अमेरिका गए हैं भारतीय, वो भी यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बिहारी आए हुए हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। बिहार में अगर समझे नेपाल से या कहीं से, बंगाल से आदमी आया हुआ, वो भी यही काम कर रहा है। तो हर जगह यही वृद्ध वाक्य है कि शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा। तो यही मुझे लगता है यहाँ पे भी लागू है। लेकिन उसके आगे मैंने एक बात कही है, चूंकि अब लोग यहाँ रह रहे हैं परमानेंटली और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, तो हम जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल सोसाइटी है, उसको कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे आप जानते हैं कि NRIs जितने हैं या भारतीय मूल के लोग अमेरिका में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी ढंग से बिहार का एक बड़ा स्किल सेट है यहाँ पे। तो ये स्थानीय सोसाइटी को टैक्स देता है, तो यहाँ की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा और साथ ही साथ अपने कल्चर की अच्छी चीजों से लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे कराएगा। आपका खान पान है, आपका कपड़ा है,
आपका कल्चर है, आपका डांस है, आपका पेंटिंग है, आपका म्यूजिक है, उसके बारे में भी बहुत सारे संभ्रम है लोगों के दिमाग में, वो कैसे दूर होंगे और स्थानिक लेवल पे हार्मनी कैसे जनरेट होगी, इसके बारे में चर्चा हुई है। देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों का वाक्य है कि यहाँ लोग कमाने रोजी रोटी के लिए और यहाँ उनको धंधा और बिजली से वंचित रखना है, उनका कहना, तो उनको कैसे अपन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने क्या कहा कि स्थानिक सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो उसमें रोजगार क्रिएशन भी है, देने वाले हम कैसे बनेंगे, मैंने ये बात की है। तो देने वाले हम कैसे बन सकते हैं, जबकि हम लोगों को रोजगार दें, उसके घर को चलाने की कुछ व्यवस्था करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस ग्रोथ स्टोरी का एक पार्ट बने और इस ग्रोथ स्टोरी में बाकी सबको लेके चलें। देखिए, जो जिस स्टेट के मूल निवासी हैं उनका तो हक है ही उसकी जमीन पे, उसके क्षेत्र पे, उसके रिसोर्सेस पे, ये तो हर स्टेट मानती है। लेकिन ये है कि भारत में एक फंडामेंटल राइट है कि आप किधर भी जाके काम धंधा व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देखिए कि हमारा पड़ोसी स्टेट है गुजरात, वहां से कितने लोग हैं, यूपी के कितने लोग हैं यहाँ पे। लेकिन स्थानिक सोसाइटी के साथ कंफ्लिक्ट या एट्रेशन क्यों निर्माण होता है, क्योंकि बहुत सारे संभ्रम पाले हुए लोग होते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो रोजगार दीजिए, अपने आप हो जाएगा ठीक। थैंक यू। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।